लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में आगामी 20 मई को होने वाले मतदान को लेकर राजधानी लखनऊ में बीजेपी जोरों से जुटी हुई है। लखनऊ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने पक्ष में वोट कराने को लेकर लगातार लखनऊ संसदीय क्षेत्र में लोगों से मुलाकात कर प्रचार में जुट गए हैं। वही सम्मेलन के माध्यम से लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार शाम निराला नगर के सरस्वती शिशु मंदिर स्थित माधव सभागार में पटेल समाज की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर लखनऊ बीजेपी महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, बीजेपी विधायक नीरज बोरा, एमएलसी मुकेश कुमार शर्मा, नगर महापौर सुषमा खरकवाल, अरुण कुमार सिन्हा समेत कई बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर राजनाथ सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि हम सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं कि भारत की गरीबी दूर हो। उन्होंने कहा कि 10 साल में भारत से गरीबी का सफाया कर देंगे। मेरे बहनों भाइयों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस भारत की कल्पना की थी, उस नए भारत का निर्माण होते हुए प्रत्यक्ष आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। ऐसा नया भारत जो सामान्य भारत नहीं होगा, बल्कि ऐसा भारत होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में सबसे ऊंचा कद यदि किसी का होगा तो हमारे और आपके भारत का होगा। अर्थव्यवस्था के मामले में यदि हम देखें तो 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो 2014 में हमारा यह भारत धन दौलत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बहनों भाइयों, गौरव के साथ आप ये कह सकते हो, आज हमारा भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, धन दौलत के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान से जंप लेकर आज वह 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत के मानी जाने अर्थशास्त्री और जो अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल फर्म्स होती हैं, वह यह दावा कर रही हैं कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अब इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ी हो जाएगी। यह है भारत की आगे बढ़ने की गति। बहनों भाइयों, भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आपने देखा होगा, आजाद भारत में बहुत सारी सरकारों ने दावा किया, हम सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं कि भारत की गरीबी दूर हो। और जो भी सरकार बनी, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार रही हो, इंदिरा जी की रही हो, राजीव गांधी जी की रही हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की रही हो, सब ने यह दावा किया कि हम भारत की गरीबी को दूर करना चाहते हैं। लेकिन जो वांछित परिणाम मिलना चाहिए था गरीबी दूर करने का, वह प्राप्त नहीं हो पाया। बहनों भाइयों, आजाद भारत के इतिहास में, यह मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग ने कहा है और विश्व की मानी जानी संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी कहा है कि इन 8 वर्षों के अंदर भारत से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में किसी ने कामयाबी हासिल की है, तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी सरकार ने वह कामयाबी हासिल की। और हम लोगों का संकल्प है कि मेरे बहनों भाइयों, 10 साल के अंदर हम हिंदुस्तान से गरीबी का पूरी तरह से सफाया कर देंगे। इसके प्रति हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। गरीबी समाप्त होगी। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील कर रहा हूं, बहनों भाइयों, अब तो प्रत्याशी को भी नहीं देखना, यह देखना है कि अब सरकार किसकी बनने वाली है। मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इस संकल्प के साथ हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, इस बात की चिंता करें, एक भी मतदाता 20 मई को शेष नहीं बचना चाहिए जो अपना मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर न पहुंच जाए। इसके लिए प्रयत्न यदि करना होगा तो आप सभी को करना होगा। और नए भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं, तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि देश की जनता का समर्थन एक बार पुनः मोदी जी को प्राप्त होना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि मोदी जी ने संकल्प ले रखा है कि 2047 आते आते हमारा भारत विकसित भारत बनेगा।
और मैं समझता हूं कि विकसित भारत क्या, हम भारत को तो दुनिया का सुपर पावर बनाना चाहते हैं, विश्व की हम महाशक्ति बनाना चाहते हैं। और विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं। यदि हम विश्व की महाशक्ति यदि उसे बनाना चाहते हैं तो मेरे बहनों भाइयों, सभी के साथ अच्छे रिश्ते करके विश्व कल्याण के लिए हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं, किसी पर कब्जा करने के लिए हम नहीं बनना चाहते। इसीलिए आज मैं बहुत लंबी चौड़ी बात करने के लिए आप सबके सामने खड़ा नहीं हुआ। लगातार मैं इस समय देश के दौरे पर हूं। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए जितना समय देना चाहिए मैं नहीं दे पा रहा हूं। इसके लिए आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूं और मेरे विश्वास है कि आप मेरी मजबूरी को समझते होंगे। लेकिन जैसे बाद में मैं बराबर लोगों से मिलता रहा हूं, चुनाव समाप्त होने के बाद मैं आप सभी से मैं मिलता रहूंगा।